थी मैं उसकी। गौरी क्या हुआ? तुम अब तक सोई नहीं? और ये कोई टाइम है टीवी देखने का? सुबह जल्दी उठना है, काम पर जाना है। मैं सो नहीं पा रही हूँ जगत। आंखें बंद करते ही आनंदी की माँ का चेहरा मेरे आंखों के सामने आने लगता है। जब से मैंने वो सपना देखा है ना, तब से बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। बहुत डर लग रहा है मुझे। इतना कि आंखें बंद करने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। न जाने कब वो मुझे आगे फिर गौरी 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 प्लीज। गौरी ये तुम्हारा वहम है। भला ऐसा भी कहीं होता है क्या? सोने की कोशिश करो। चलो गौरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा ऐसे ही थामे रखूंगा, तुम्हारे सोने के बाद भी। जस्ट रिलैक्स, डोंट वरी। चलो आओ। आप सोई नहीं अब तक? हमारी छोरी ऐसी भूखी प्यासी बैठी रह गए और मैं सो जाऊं चैन से? ऐसा हो सके भला? नहीं दादी साहब, मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है। जाने अपने बापूसा की चिंता होवे ना, यही चाहे ना तू कि अपने बापूसा का अच्छी तरह ध्यान रखे। शरीर में ताकत ना होवेगी तो कैसे संभालेगी अपने बापूसा को? कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना। ये अरे ना, मने लागे हमारी समझण सा की आत्मा को बहुत तसल्ली मिले होगी जो सोच के उनके जाने के बाद उनकी लाडो कितने प्यार से देखे अपने बापू को। पर यदि तने जे लागे कि थारे को भूखो प्यासो देख के थारी माँ की आत्मा को चैन मिलेगा तो ठीक है, मैं भी जबरदस्ती ना करूँ थारे से खाने के लिए, रहने दे। जगत, सुबह सुबह कहाँ चला गया जगत?
लाइब्रेरी जा रहा हूँ एमएस की कुछ बुक्स चेक करने। थोड़ी देर में आ जाऊंगा। जगत। माँ आइए ना, आइए। लाडो, माँ आप अचानक यहाँ कैसे? बताया भी नहीं आपने। वो बेटा कल बात करते करते फोन पटक दिया तूने, तब से थारी चिंता खा ही जाई थी मैंने। न जाने हमारी छोरी कैसे होगी, संभाल भी पावेगी अपने आप को या ना। बस थारे बापू सा से बोल दिया कि ट्रेन में बिठा दो, अपनी छोरी से मिलने जाना है हमारे को। आ गई। सॉरी माँ, परेशान कर दिया ना आपको भी। कल दिन भर से बेचैन रही मैं, देर रात तक नींद भी नहीं आई। जानती हूँ बेटा, इसीलिए तो आते समय बाबा जी से मिलके आई हूँ। माँ मैंने आपसे कहा था ना, फिर भी आप। जी देख, ये है थारी मरज की दवा, बाबा जी ने भभूत दी है। बोले अपने कंवर सा को बोलना कि भगवती के आंगन में डाला है, और जो कुछ भी हुआ है ना उसके लिए माफी मांग ले, बस उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप जानती भी आप क्या कह रही हैं? आप चाहती है कि जगत वहां बिलारिया जाए, वो भी ऐसे समय पर जब आनंदी और पूरा खानदान बैठा है वहां। और आपको क्या लगता है जगत मान जाएगा इस बात के लिए? इम्पॉसिबल माँ, जगत कभी राजी नहीं होगा। और जगत क्या, मैं खुद राजी नहीं होंगी कभी। ये भाबूत वबूत सब बेकार है ना। मैं विश्वास करती हूँ इस बकवास में और ना ही जगत। अब क्या बात कर रही है माँ? माँ आप खुद ही सोचिए, वहां मीलों दूर किसी के आंगन में मुट्ठी भर राख फेंक देने से मेरा डर दूर हो जाएगा? माँ ये तो साइंटिफिकली भी पॉसिबल नहीं है। देखिए साइंस के हिसाब से। देख छोरी, अपनी ज्ञान की बातें एक तरफ रख थोड़ी देर के लिए। ऐसी बातों में ना ये सेंस वेंस कुछ काम ना आवे। अब हमारे पे तो भरोसा करे है ना तू? हाँ, मैं थारा बुरा चाहूंगी के? बोल बेटा, बाबा जी बड़े ही ज्ञानी हैं, हर बीमारी का रामबाण इलाज देवे है वो। तो एक बार भरोसा करके तो देख, थारी सारी परेशानी, डर, बुरे सपने सबसे मुक्ति पावेगी तू। मन को शांति मिलेगी थारे। यही चाहती है ना तू भी? इतनी मुश्किलों के बाद कंवरसा के साथ एक नया जीवन शुरू करने का मौका मिला है तने। ये शुभ जीवन शुरू करने से पहले हर पीड़ा, हर संकट को जड़ से मिटा देना बहुत जरूरी है बेटा। अब और कोई नई अड़चन नहीं आनी चाहिए बेटा। बस एक बार ये हो जाए ना, भगवती के श्राप से मुक्ति मिल जाएगी ना, तो तू खुशी खुशी अपना ब्याहता जीवन चैन से जी लेना। समझी बेटा? मैं बिलारिया नहीं जाऊंगा। आनंदी की माँ के अंतिम संस्कार में जाने का कितना मन था मेरा, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई है। किस मुंह से जाता मैं, किस हक से? और गौरी तुमने भी तो यही कहा था मुझसे कि जगत वहां जाकर करोगे क्या? तुम वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। और अब तुम मुझे खुद भेजना चाहती हो, वो भी ऐसे काम के लिए जो। जगत लेकिन जब से मैंने वो सपना देखा। गौरी वो एक सपना था। अब ऐसे तो हर कोई अपने सपनों पर विश्वास करने लगेगा, फिर तो हो गया कल्याण। पढ़ी लिखी होकर भी तुम अनाड़ियों की तरह बातें कर रही हो। और ये भूत प्रेत जादू टोना, इन सब पर विश्वास तुम्हें कब से होने लगा भाई? गौरी हम डॉक्टर्स हैं, भूल गई कि याद है? हाँ जगत याद है मुझे, लेकिन वो डरावने सपने भी नहीं भूल सकती मैं। कितना ही कोशिश कर लूं, बस वही सब घूमता रहता है मेरे दिमाग में। बहुत बेचैनी हो रही है मुझे। जगत तुम्हें पता है कल क्या हुआ है? कल एक बच्ची को मैंने वो इंजेक्शन प्रिस्क्राइब कर दिया
से उसे एलर्जी थी। और जानते हो ये सब क्यों है? क्योंकि मैं अपने आपे में ही नहीं हूं, किसी चीज का होश ही नहीं है मुझे। जरा सोचो जगत, अगर उस बच्ची को कुछ हो जाता तो क्या करती मैं? और जानते हो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी आत्मा मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पागल हो जाऊंगी मैं। जगत, मैं इसलिए तुमसे कह रही हूं कि प्लीज मेरे लिए इतना कर लो ताकि मेरी मन को शांति मिल जाए। जगत प्लीज, जगत मैं इसलिए तुमसे कह रही हूं कि प्लीज मेरे लिए इतना कर लो। गौरी, मैं ये भी करता, जरूर करता। हालांकि इन बातों पर मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी करता मैं तुम्हारे लिए। अगर ये काम मुंबई या आसपास कहीं जाने का होता तो मुझे बिलारिया भेज रही है, वो भी इस वक्त। वहां मेरी पूरी फैमिली होगी, आनंदी के बापू होंगे, इनफैक्ट वहां पर पूरा गांव होगा अभी। ऐसे में और गौरी, मेरी एमएस की पढ़ाई का क्या? तुमने डिसाइड किया ना अभी अभी कि मुझे अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना चाहिए। फिर इससे डॉक्टर नायक को भी ज्वाइन नहीं करने दिया तुमने मुझे, और अब तुम खुद चाहती हो कि अपनी क्लासेस मिस कर दूं मैं। जब तुम जैतसर गए थे जगत, क्लासेस तो तब भी मिस की थी ना तुमने। फाइनल एग्जाम्स तक नहीं दे सके थे। मैं तो तुम्हें बस 2 दिन की छुट्टी लेने के लिए कह रही हूँ, उसमें तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? सिर्फ 2 ही दिन की तो बात है ना जगत। गौरी ठीक बोले है कंवर साहब, मान जाओ। वहम निकल जाएगा इसके मन से, और आप भी तो यही चाहोड़ा कि इसकी बेचैनी, इसका डर दूर हो जावे। ऐसे कब तक तड़पेगी छोरी? कभी कभी किसी और के विश्वास पे विश्वास करने में कोई बुराई ना है। हमारा दिल कह रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अभी अभी जाने की जरूरत भी ना है। सही कहा आपने कि सब लोग होंगे वहां पर, तो एक बार 13वीं की रस्म निपट जाए तब चले जाना। तब तो आनंदी के बापू के सिवा और कोई नहीं होगा, तब जाके अपना काम करके आ जाना। मान लो कि आनंदी के बापू ने पूछा कि अब रिश्ता ही ना रहा तो किस नाते आए हो, तो बोल देना ना कि अब रिश्ता ना रहा, लेकिन पहले तो था, इसलिए अपने मन को रोक ना पाया। हाँ, ये ठीक रहेगा। और वैसे भी ऐसे नाजुक मौके पर कोई ज्यादा पूछताछ तो करेगा नहीं, और अगर खाली घर होगा तो तुम अपना काम भी आसानी से कर पाओगे। भभूत छोड़ देना वहां और चले आना। बस इस बात का ध्यान रहे कंवर सा कि कोई देखे ना। जब खजान सिंह घर पे ना होना तब मौका देखकर अपना काम कर लेना। एक बात और जगत, जहां आनंदी की माँ ने आखिरी सांसें ली थी, मतलब जहां उनकी डेथ हुई थी, अगर तुम वहीं पर भभूत छिड़क दो और घर के मेन डोर पर भी, तो असर ज्यादा होगा, ऐसा माँ ने बताया। ठीक है ना कंवर सा, अब तो 13वीं के बाद जाने के लिए कहे हैं, अब तो कोई समस्या ना है ना। इट विल मीन अ लॉट टू मी जगत। क्या क्या नहीं सहा है हमने अपनी जिंदगी में, कैसे कैसे दिन देखे, लेकिन क्या कभी भी मैंने तुम्हें ऐसा कुछ करने के लिए कहा है? नहीं ना। लेकिन ये बात मेरे मन में घर कर गई है। मैं कितनी ही कोशिश कर लूं, इसे नहीं भूल पा रही हूं जगत। और बस एक तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो, फिर मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। या मेरी तसल्ली के लिए तुम अपनी जिंदगी के 2 दिन नहीं दे सकते?
क्या कहूँगा आनंदी से? किन शब्दों में हमदर्द जताऊं? पता नहीं आनंदी मुझसे बात करेगी भी या नहीं। माँ, घर में नमक खत्म हो गया है, दूसरा पैकेट है। अगर आप ये दुख बांटना चाहें तो मैं आपके साथ हूं। मौत जीवन का सबसे बड़ा सत्य है जो अपने प्रियजन से सदा के लिए बिछुड़ने का गम देता है, पर उनके अभाव में जीने का हौसला भी मन में भर देता है।